प्रणाम दोस्तों। मैं अंकित सिंह सैनी, आपका अपना रेकी ग्रैंड मास्टर, हिप्नोथेरेपिस्ट और माइंड ट्रेनर और एक प्राकृतिक चिकित्सक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानकारी लेंगे रेकी क्या है। दोस्तों, एक रेकी एक जापानीज वर्ड है जो दो शब्दों से मिलकर बना है, रे और की। रे का मतलब है सर्वव्यापी और की का मतलब है ऊर्जा, यानी कि सर्वव्यापी ऊर्जा जो इस पूरे ब्रह्मांड में छाई हुई है, उसी ऊर्जा को रेकी कहा जाता है। जो प्रकृति की ऊर्जा होती है, पंच तत्व की ऊर्जा होती है, जिस पंच तत्व की ऊर्जा से हम हमारे शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा शरीर और ये पूरी प्रकृति एक ही प्रोसेस की तरीके से बने हैं, यानी जो प्रकृति है वो पांच तत्व से मिलकर बनी है, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। और इन्हीं पांचों तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बना है। दोस्तों, जब हमारे शरीर में किसी भी एक तत्व की कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में कुछ चीजें बदलनी शुरू हो जाती हैं, कुछ समस्याएं क्रिएट होनी शुरू हो जाती हैं। हम एनर्जी का लेवल हमारा कम होना शुरू हो जाता है, या कहीं कि किसी बॉडी का कोई एक पार्ट सही से वर्क नहीं करता है, तो इसी समस्या को बीमारी कहा जाता है। तो समस्या कुछ नहीं है, केवल हमारे शरीर में उन पांचों तत्व में से किसी एक तत्व के बढ़ने की वजह से या फिर घटने की वजह से समस्याएं आई हैं। तो क्यों ना हम प्रकृति से जुड़ जाएं, प्रकृति से जुड़कर उन पांचों तत्व को बराबर मात्रा में लेते रहें, तो हमारी बीमारी होगी ही नहीं। हम दवाइयों का सहारा लेते हैं, हमें आज सर्दी जुकाम हो रहा है, उसका उसके लिए दवाइयाँ खानी पड़ रही है। कल कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, कब्ज की शिकायत हो रही है, उसके लिए दवाइयाँ खा रहे हैं। फंकियाँ खा रहे हैं, उसके लिए हम चूरन खा रहे हैं। उसके लिए हमें ज़्यादा सा पानी सुबह सुबह पीना पड़ रहा है, और पानी पीने के बाद भी फिर हमें जंप करना होता है, दौड़ लगानी होती है कुछ लोगों को, तब जाके उनका कॉन्स्टिपेशन की वजह से वो फ्रेश नहीं हो पाते। कुछ लोग कुछ गलत चीजों में चले जाते हैं कि फ्रेश होने के लिए उनको सिगरेट पीनी पड़ती है, या फ्रेश होने के लिए गुटखा खाते हैं। क्यों दोस्तों? आप प्रकृति से जुड़ जाइए। प्रकृति से जब हम जुड़ जाते हैं तो हमारी ये सारी समस्याएं ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर जो पांचों तत्व हैं, जब उनका हम बैलेंस कर लेते हैं तो प्रकृति से हमारे जो समानताएं मैच होती हैं, प्रकृति की जो एनर्जी है हमारी बॉडी में आनी शुरू हो जाती है। क्योंकि हमारे जो तत्व का बैलेंस प्रकृति के तत्व के बैलेंस के बराबर हो जाता है, तो प्रकृति से हमें ऊर्जाएं गेट होनी शुरू होती हैं। हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो समस्याएं हैं, वो ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। तो क्यों हम दवाई के पीछे घूमते हैं? क्यों क्यों ना हम रेकी सीखकर अपने इन पांचों तत्वों को हम बैलेंस कर लें? क्यों ना हम कुछ ऐसी ऊर्जाएं गेट कर लें जिससे हम हमेशा पॉजिटिव रहें, हमें कभी स्ट्रेस लेवल हमारा बढ़े ना, कभी हमें गुस्सा ना आए। तो दोस्तों, अगर हमारा गुस्सा समाप्त हो जाता है, अगर हमारा स्ट्रेस लेवल समाप्त हो जाता है, और साथ ही साथ अगर कोई निगेटिव एनर्जी का प्रवाह हम अपने पास आने से रोक लेते हैं, तो हमारा बीमार होना साधारण नहीं है, हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमने उतनी एनर्जी गेट कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, रेकी एक मामूली चीज नहीं है। कुछ लोग रेकी को झाड़ फूंक कहते हैं, कुछ लोग रेकी को टोना टोटका कहते हैं। दोस्तों, रेकी कोई झाड़ फूंक नहीं है, कोई टोना टोटका नहीं है। अरे, ये तो उस प्रकृति की ऊर्जा है। क्यों ना इस प्रकृति की ऊर्जा से मिल लें हम, क्यों ना इस प्रकृति की ऊर्जा से मिलकर अपने आप को स्वस्थ कर लें हम। दोस्तों, प्रकृति की ये ऊर्जा केवल हमें अच्छा स्वास्थ्य ही नहीं देती, ये हमें हर वो खुशी देती है जिसके लिए हम दर दर भटकते हैं, जिसके लिए हम दवाइयाँ खाते हैं, या फिर जिसके लिए हम टोने टोटके कराते हैं, उनके उसमें जाते हैं कि आज ये कर लें, जिसके लिए हम मंदिरों में जाकर भटकते हैं। दोस्तों, वो भगवान, वो ईश्वर, वो हमारे ही अंदर है दोस्तों, जिसके लिए हमें दूर दूर तक भटकना पड़ता है।
क्यों ना आप अपने घर के अंदर ही बैठकर उस ईश्वर को याद करें, उस परम पिता को याद करें और इसके साथ साथ इस प्रकृति की ऊर्जा रेकी माँ से जुड़ जाएं। दोस्तों, जिसके लिए परेशान होते हैं, दर दर भटकते हैं, समस्याएं ठीक नहीं होती हैं, उसकी वजह है, उसकी वजह आपको जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में मैं बताने वाला हूं। हमारी समस्याएं जल्दी ठीक क्यों नहीं होती हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे। आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और आप हमारे इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही रहे हैं। आप सभी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।